एक गोष्ट प्रॉमिस केलेली आहे की फक्त MHT CETचं प्रिपरेशन नाही तर MHT CET सोबत आय विल मेक शुअर की तुमचं कोणताही पर्सेंटाइल असू दे, किती काही तुमची कॅटेगरी असू दे किंवा तुम्हाला ऑल महाराष्ट्र रँक किंवा तुमचा JEE थ्रू ऑल इंडिया रँक काही असू दे, आय विल मेक शुअर की मी तुमच्यापर्यंत महाराष्ट्राचे असे हिडन कॉलेजेस घेऊन येणार which have a very good placement and not just placement, तर बाळांनो तिकडचं जे ॲव्हरेज पॅकेज आहे, ॲव्हरेज पॅकेज पण खूप जास्त अट्रॅक्टिव्ह आहे. तर बाळांनो आज आपण बोलणार आहोत अबाउट द कॉलेज VNIT नागपूर. तर हे तर एकदम आमच्या मराठवाडा विदर्भचं कॉलेज आहे. पण बाळांनो एक रिमाइंडर देते की जर तुम्हाला अशाच कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल, MHT CET रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायचं विसरू नका. मॅम हे VNIT कॉलेज जे आहे याच्याबद्दल देयर इज अ व्हेरी तडकती फडकती खबर विच यू ऑल शुड नो. तर बाळांनो VNIT साइन्स अ MOU म्हणजे मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग विथ तायवान युनिव्हर्सिटी फॉर स्टुडंट्स इंटर्नशिप. तर बाळांनो याचा अर्थ काय, तर हे महाराष्ट्राचं एक असं कॉलेज आहे ज्यांनी स्टुडंटसाठी एक अशी इंटरनॅशनल इंटर्नशिपचा एक्सपोजर दिलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, व्यवस्थित लक्ष द्या बाळांनो मी काय सांगते. डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड बँगलोर आणि दिस MOU विथ दिस कॉलेज ऑल्सो, विथ दिस युनिव्हर्सिटी ऑल्सो and with the Taiwan industry also, which they have sponsored international student project internship programs for students from triple ITs and NITs. So in short बाळांनो हे तुम्हाला एक असं इंडस्ट्री लेवल एक्सपोजर देणार जे तुम्हाला फक्त बुक्सचं नॉलेज नाही देणार. जसं आता महाराष्ट्रामध्ये आपण म्हणतो COEP इज वन ऑफ द बेस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस. का बाळांनो, कारण तिथे स्टुडंट्सला इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू बुक्स बट ऍक्च्युअल इंडस्ट्री एक्सपोजर इथे होतं. आणि सेम हॅपन्स विथ VNIT. लोकांना वाटतं अरे विदर्भमध्ये कॉलेज आहे, इज इट अ रिअली गुड कॉलेज. तर बाळांनो इंडस्ट्रियल लेवलवर द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दिस कॉलेज इज गोइंग टू प्रोव्हाइड यू, जे महाराष्ट्राचे खूप रेअर कॉलेजेस विल ब्रिंग अप टू यू. ठीक आहे. आता बाळांनो सगळ्यात अट्रॅक्टिव्ह थिंग अबाउट दिस कॉलेज is of course the package. Now if we talk about the highest package of VNIT for BTech, it is 64 LPA, which is very good. ठीक है, कारण there are some of the IITs also which do not give highest package इतकं जास्त. तर दिस कॉलेज एकदम काही IITs आणि NITs च्या लेवलचं आहे की इतकं हँडसम पॅकेज आहे याचा. आणि बाळांनो हायेस्ट पॅकेज 64 म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा वयाच्या 21व्या वर्षी किंवा 22व्या वर्षी तुम्ही इतकं जास्त हायेस्ट पॅकेज अवेल करू शकता. आय डोंट थिंक याच्यापेक्षा अजून काही चांगली न्यूज असू शकते. With that, my dear students, the best part about this college is of course not just the package, but मी नेहमी म्हणते while you select a college, two P's are extremely important. One is the placement and one is the package. मैम बहुत अच्छी कंपनी है बट पैकेज ही नहीं दिया तो क्या करेगा, और शायद पैकेज बहुत अच्छा दिया बट उस कंपनी का शायद उतना रेप्यूटेशन ना हो इस इंडस्ट्री में, तो क्या. So whenever you look for a college, make sure that these two P's are considered. First is the package and second is the placement. Now if we talk about the placement of this college, तर बाळांनो तुम्ही बघू शकता 87 स्टुडंट्सनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी रजिस्टर केलं होतं. देयर वर 87 स्टुडंट्स हू रजिस्टर्ड फॉर सिव्हिल इंजिनिअरिंग, आउट ऑफ विच माय डियर स्टुडंट्स 63 स्टुडंट्स वर प्लेस्ड, which means the placement percentage is 72.41, which is very huge. As I told you, you will not observe this placement percentage in some of the very well reputed colleges as well. If we talk about chemical engineering, तो बॉस यहाँ पे registered seats है 81, out of which 52 students were placed. इसका मतलब है 64.2%, 64.20% इसका placement rate है. If we talk about electronics and communication engineering, तो यहाँ पे registered seats are 108, out of which 96 students, yes, 96 students were placed, और इसका placement percentage है 88.89. If we talk about metallurgical and material engineering, जो कि बहुत रेयर है, बॉस इसके registered seats है 80, out of which 69 students were placed, and percentage placement is 86.25. So I don't think there should be a doubt related to the placement, क्योंकि यार 60% या 70% से ज्यादा
जब प्लेसमेंट रेट होता है यू कैन कंसिडर दैट कॉलेज एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। विद दैट मैम यहाँ पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस कॉलेज, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ कितना है, सीट मैट्रिक्स कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैम फीस कितनी है। तो बॉस दिस कॉलेज VNIT, इसका पूरा नाम है विश्वेश्वरैया नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर। बॉस हे जे कॉलेज आहे VNIT, ऑफकोर्स इट इज प्लेस्ड इन नागपूर महाराष्ट्र। हे कॉलेज खूप जास्त जुनं आहे, बांधो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज और इसका कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है। अब मैं खुद उस एरिया से आती हूँ, so of course I know the campus is 214 acres. Can you imagine? मतलब if you see good colleges in Pune and Mumbai, max to max 74 या 84 acres इनका campus होता है, but VNIT is 214 acres, which is a very huge campus. With that, ma'am, what is the eligibility criteria for this college and how can we apply for this college? तो बॉस आपको यानी जो भी कैंडिडेट्स इस कॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं थ्रू द काउंसलिंग राउंड, you will require minimum 75% marks in your class 12th board exams, ठीक है, in your class 12th board exams, and you must appear JEE mains। तो अभी भी अगर कुछ बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है एंड दे आर थिंकिंग कि मैम सेकेंड अटेम्प्ट दूं या MHT CET पे फोकस करूं, सो आई विल से प्लीज गिव द अटेम्प्ट, प्रेपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो, make sure that you give the second attempt। जो होगा बाद में देखा जाएगा, but make sure that you appear for this attempt because there are some very good colleges जो JEE मेंस के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। It is not necessary that you require a great percentile to appear for this college, but at least you should have appeared JEE मेंस, जैसे यहाँ पे लिखा है। With that my dear students, अगर आपको यहाँ पे हाँ जैसे मैंने बोला एडमिशन लेना है, so that will happen through the counseling round जो जोसा which is held by जोसा, और यहाँ पे depending on the percentile you can get into this college। तो जो होगा वो आगे देखा जाएगा। मैम MHT CET के थ्रू होगा क्या या फिर JEE मेंस दे के फायदा क्या है। तो इतना बोलूंगी, बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट हो गया है कि मैम अब तो MHT CET 2 बार हो रही है, तो इज इट रियली इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गिव JEE मेंस, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस CET पे है। बट एज आई टोल्ड यू, इवन इफ CET इज गोइंग टू बी हेल्ड ट्वाइस, जस्ट फिक्स दिस इन योर हेड कि बॉस CET में भी तगड़े लेवल का कंपटीशन होने वाला है और CET में 2 अटेम्प्ट होने वाला है, मतलब इट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी मोर कंपटीशन, व्हिच मींस कि अगर आपको महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज सिक्योर करना है तो बेटू बस 99 परसेंटाइल नहीं लगेगा, 99.60 के ऊपर लगेगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। सो आई वुड ऑलवेज से दैट गिव JEE का सेकेंड अटेम्प्ट। With that, ma'am, which are the courses BTech के which are available in this college? तो बॉस यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, which is very rare, which is there in this college। तो बॉस ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। विथ यहाँ पे दिया है, अब 2 चीजें होती है व्हेन यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज। एक तो आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो जिसको हम होम स्टेट बोलते हैं, या तो फिर आप दूसरे, जैसे अभी महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए थोड़ा रिजर्वेशन मिलेगा बिकॉज दिस कॉलेज फॉल्स इन आवर स्टेट, तो उसको हम बोलेंगे होम स्टेट। बाकी बाहर से जो बच्चे अलग अलग स्टेट से हमारे स्टेट में पढ़ने आते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड इन द अदर स्टेट कोटा। अब उसके बाद हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की कि सीट्स होते कैसे हैं। तो बॉस अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट के लिए 17, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 18, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 17, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 18, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 19, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 7 एंड माइनिंग इंजीनियरिंग इज 8, ठीक है। अब मैम व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर, तो बॉस यहाँ पे मैंने हर एक का फीस स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करके दिया है। जैसे इस कॉलेज की फीस है 1,36,000 पर ईयर, आई रिपीट 1,36,000 पर
ईयर आपका 4 साल का इंजीनियरिंग है, ठीक है, पूरे कोर्स की फीस नहीं है, ये पर ईयर की है। फर्स्ट ईयर की 1,36,000, सेकंड ईयर की 1 लाख एंड सो ऑन। अब ये 1,36,000 फीस क्यों है, तो बॉस ब्रेक डाउन भी करके दिया है यहाँ पे। ट्यूशन फीस यानी यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही सुपर सीनियर अमेजिंग फैकल्टीज है, ठीक है, उनकी जो फीस है जिसको ट्यूशन फीस हम बोलते हैं, टीचिंग फीस इज 1,25,000। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन फीस 500, लाइब्रेरी फीस 750, स्टूडेंट एक्टिविटी फी 1,250। तो ये सारा ब्रेकडाउन है कि इस कॉलेज की फीस 1,36,000 क्यों है। तो बॉस ये वाला जो कॉलेज है, मैम आप तो इतनी सारी चीजें बता रहे हो, बट इज दिस कॉलेज रियली गुड? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस उन बच्चों से जो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं या जिनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। तो बॉस यहाँ के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स placed is overall 86%, while in our branch it is 93%. The highest package is 64 LPA offered by Oracle to 9 students. The lowest package is 6 LPA. The average package is 17 LPA. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यार एक तो इसका कैंपस ही इतना बड़ा है कि कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट इवन इफ वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर इज क्वाइट डिसेंट. देयर आर ओल्ड बिल्डिंग्स डेटिंग बैक टू 1980 and also newer buildings. Wi-Fi is available across the campus excepted hostels where we have their own landline and good speed internet. So basically what they mean is that this college was established in 1960. ये हमने देखा. So it's a very old college. तो बिल्डिंग्स भी ओल्ड है और बाकी जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है वो तो हो ही रहा है. सो बॉस दिस इज ऑल अबाउट द कॉलेज. फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी इज वेल क्वालिफाइड, यूजुअली पीएचडी होल्डर्स यानी सारे डॉक्टर्स है, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है, और द करिकुलम लाइक अदर एनआईटीज एंड आईआईटीज इज आल्सो आउटडेटेड एंड नॉट रेलेवेंट इन दिस एरा. इसका मतलब है यार सिलेबस जो सालों से चलता आ रहा है वही सिलेबस बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ऐसा भी नहीं है. They have updated the syllabus, so just because it's a old college, it's a very well known college, वही syllabus चलता आ रहा है नहीं. Every year they are moving forward with time. जैसे हमने देखा, this is one of the institutes in India मैं बोलूंगी who have signed this MOU with Taiwan, जहाँ पे the institute is taking initiative कि नहीं भैया हमारे बच्चे जो हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं they need a industry exposure. तो यार कॉलेज अपने साइड से पूरी मेहनत कर रहा है, कॉलेज अपने साइड से बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिलाने में लगा हुआ है. सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ डाउट हियर. अब बॉस ये जो कॉलेज है इसके दो चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, विच इज द प्लेसमेंट and the package, which makes this college a very good, well known and reputed college in Maharashtra. ठीक है, तो बॉस ऐसे ही ये जो कॉलेजेस है महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जहां पे आप MHT CET थ्रू या JEE थ्रू या कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो अपने इंस्टीट्यूट लेवल एग्जाम्स होल्ड करते हैं. तो बॉस ऐसे ही सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चॅनल, वन्स अगेन अ रिमाइंडर, सबस्क्राईब करो, क्योंकि बॉस आय विल मेक श्योर की मी तुम्हाला महाराष्ट्राच्या बेस्ट कॉलेज पर्यंत पोहोचून राहणार. So that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling, guys. Bye bye.